Good morning, class 8. Today we again start math of chapter 10a. So we complete up to question number 3. So today we start from question number 4. Here question number 4. Manjit bought an iron safe for 12,160 and paid 340 for its transportation. Then he sold it for 12,875. Find his gain percentage. यानी मंजीत क्या किया है, कोई एक सामान को 12,160 में ख़रीदा है और 340 रुपया उसका लाने का खर्च हो गया और इसको इतना में बेच दिया है, तो हमको परसेंटेज गेन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है देखो आपका। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है 4। ओके, तो CP ऑफ आयरन कॉस्ट प्राइस आयरन सेफ यानी कितना CP हुआ, देखो 12,160 तो मतलब दाम था ही और 340 रुपया मेरा खर्च हुआ लाने का भाड़ा, वो भी तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लो, 12,500 रुपया हो गया रुपीस इतना। ठीक है, ये मेरा CP हो गया और उसको बेच कितना में दिया है, तो हो गया SP सेलिंग प्राइस। SP कितना हो गया इसका, 12,875। अब देख के लग गया कोई आदमी 12,500 में खरीदा है, 12,875 में बेच रहा है इतना रुपीस में। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात। हम लोग गेन होगा आपका, तो यहाँ से हम लोग गेन निकाल लेंगे। पहले गेन का फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस CP, 12,875 माइनस 12,500। दोनों को माइनस करने से क्या होगा यहाँ पे, तो 375 आ गया यहाँ पे। लेकिन हमको परसेंटेज गेन निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको हम बताए हुए हैं। पहले जो गेन हुआ उसको लिखेंगे इनटू में 100, अब बाय में मेरा CP लिखना होता है देखना आपका 12,500 CP। ठीक है, डबल जीरो कट गया आपका। इसको 5 से काट ले, तो इसको हम 5 से काट लेते हैं या 25 के ऊपर हमें काट सकते हैं। 25 5 जा और 25 1 जा हो गया यहाँ पे आपका, एक बार में कट गया 25 10 35 से 12 हो गया, तो ये 15 में कट गया। 5 से काटे तो कितना हो गया 3, यानी हमको 5% का गेन हो गया। ठीक है, इसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है आपका, इसको भी समझते हैं हम लोग। कुछ बात छोड़ के बना रहे ताकि आप लोग भी कर से घर में करिएगा, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हरी बाउट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg एंड सिर्फ 25 kg ऑफ राइस एट 32 रुपये kg. He mixed the two varieties and sold at the mixer at 38 per kg. Find his gain percentage in the whole transaction. ठीक है, मतलब समझो क्वेश्चन क्या बोला गया है। हरी है आपका जो क्या किया है, राइस खरीदा है। ठीक है, राइस क्या किया है, 20 रुपये kg राइस, 20 kg राइस खरीदा है, लेकिन राइस का 1 kg का दाम है 36 रुपया। फिर क्या किया है, 25 किलो राइस खरीदा है, लेकिन अब राइस का दाम कितना है 32 रुपये पर kg। सेकेंड केस में दोनों चावल को मिक्सअप कर दिया है और उसको 38 रुपये kg बेच दिया है। ठीक है आपका, तो उसको कितना लाभ या हानि हुआ हमको निकालना है, प्रॉफिट या लॉस हुआ आपका। देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं CP ऑफ राइस एट 36 रुपीज़ पर kg, ₹36 पर kg। यानी इसका मतलब हुआ जब 36 रुपये चावल खरीदा था तो उसका कितना वो खर्च हुआ, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखो 36 रुपये करके वो 20 किलो चावल खरीदा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया, 720 रुपीस हो गया उसका रुपीस। ठीक है, फिर वो एक बार और चावल खरीदा है, उसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, लेकिन वो कितने है, 32 रुपये चावल से खरीदा है आपका। तो क्या, लेकिन अब वो खरीदा है 25 kg खरीदा है, तो 32 × 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया, 250 और 250 हो गया 500, 500 और 250 750 और आपका 800 रुपीस इसका ये हो गया। ठीक है, लेकिन जब बेचने गया है, यानी जब सेलिंग प्राइस किया है एट रुपीस कितना किया, 38 रुपये पर kg किया है। लेकिन जब सेलिंग करते समय क्या बोला, दोनों चावल को मिक्सअप कर दिया है। यानी पहले वाला 32 रुपये किलो जो चावल था वो 25 किलो और 36 रुपये चावल जो था आपका 20 किलो, यानी कुल कितना हो गया 45 किलो। अब वो 45 किलो चावल क्या किया है, 38 रुपये में बेच दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग 45 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम लोग का आंसर आ जाता है 1700 और हो गया 10, हम लोग का 1710 के आसपास क्या होगा आएगा, ठीक है, रुपीस। देखो ये भी सीपी ये भी सीपी, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, देख लो दोनों जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 720 प्लस 800 रुपीज़ कितना हो गया, 8 7 15, 1520 रुपीज़। देख लो 1520 में खरीद रहे हैं, 1710 में बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, एसपी से सीपी को माइनस करेंगे, यानी 1710 से 1520 को माइनस कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे 80 होने से 1600, 180, 190 आपका आएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना होता है परसेंटेज प्रॉफिट, बोला है निकालने, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो फॉर्मूला कितना है, जितना प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 बाय मेरा सीपी, देख लीजिए सीपी कितना है 1520, ठीक है आपका। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये करते हैं लोग, जीरो कट गया आपका, ठीक है। तो हम लोग इसको अब काटना पड़ेगा, 2 से काटते हैं, देखिए हम लोग का, तो 7 दूना 14, 1 12 का 6, ये हो गया आपका 5, और 2 से कटेगा आपका 3 हो गया आपका ये, तो 1 16 का 8 38 हो गया, 90 का कितना हो गया मान लो, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसको, तो 9 दूना 18, 1 10 5 95 हो गया। अब तो 19 से कट जाएगा, 19 दूने 38 और 19 25, ये कितना, ये 25/2, यानी आपका 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है आपका, देख लीजिए। इसी के तरह हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर मैथ भी देखते हैं इसका हम लोग, ठीक है। क्या बोला है ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 कैंडल्स, यानी 15 ठो जो मोमबत्ती का जितना हम लोग खरीदे वाला दाम है वो किसके बराबर है, जो 15 को जो कैंडल बेचे हैं उस दाम के बराबर है। तो हमको लॉस हुआ या इन्फॉर्म निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग कैंडल का कॉस्ट को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ कैंडल, प्राइस ऑफ कैंडल, ध्यान देना है आपको। अब देखो अब बोला क्या है, जितना मान लेते हैं एक कैंडल का प्राइस एक्स है, तो हम लोग 12 ठो कैंडल खरीदे हैं, तो 12 ठो कैंडल का कॉस्ट प्राइस वो किसके बराबर है, 15 ठो सेलिंग प्राइस के बराबर है आपका। तो हम यहाँ से सीपी क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 15, तो क्या हो गया 15x। सिंपल से ऐसे एसपी कितना हो गया आपका, x इंटू 12, तो क्या हो गया 12x। क्यों ऐसा क्यों किया, उल्टा क्यों किया, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट था। क्वेश्चन में लिखा है देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, उल्टा कर देना है मुझको, ठीक है। चलिए अब मेरा ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, हमको हम देख लेते हैं लॉस हुआ कि हानि, हमको ये प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है ना, यहाँ तक। तो यहाँ तक हम लोग ठीक है देख लिए, CPSP निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग देखो, अब सोचने वाली बात है, क्या हम लोग को 15 रुपये में खरीदे हैं, 12 में बेचना पड़ गया, एक्स का वैल्यू ना पता रहे तो हमको लॉस हो रहा है, तो हमको लॉस निकालना होगा। तब लॉस का फॉर्मूला क्या हो, ध्यान देना पड़ेगा आपको, LOSS। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CP माइनस SP। तो 15x माइनस 12x क्या हो गया 3x। हमको निकालना होगा परसेंटेज लॉस। तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना लॉस हुआ वो लिखिए, इनटू में आपको लिखेंगे 100, अब बटा में लिखना पड़ेगा CP। x से s कट गया, 3 से काटे 5, 5 से काटे 20, आंसर हो गया 20% का उसको लॉस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम 9 भी कर लिए। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा, आप लोग कहीं ना ये पेज पूरा सॉल्व कीजिएगा, आप लोग 15 तक आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।